हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज मैं बात करूं, 1 से 2 दिन ऐसे थे जो केवीएस के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। और आने वाले जो दिन हैं उसमें पीआरटी की लिस्ट आने वाली है ट्रांसफ़र की, और उनके लिए भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो केवीएस की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी या केवीएस ने जो अभी ट्रांसफ़र किए हैं उसका अपोज कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। कारण क्या है, 2021-22 में ट्रांसफ़र हुए, लेकिन 22-23 के जो ट्रांसफ़र हैं इन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं। और काफ़ी यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो इसे वैकेंसी से रिलेट कर रहे हैं। तो जो इसकी पूरी जानकारी है मैं आपको देता हूं, क्योंकि जब से कल से ये लिस्ट आई है तो मैंने अपने लेवल पर काफ़ी पता करने की कोशिश की है, आरओ में पता करने की कोशिश की है, हेडक्वार्टर में जहां तक मैं पता कर सकता था मैंने पता किया है। तो आपको पूरी जानकारी देता हूं कि क्या वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें एक वर्ड लिखा है रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रैशनलाइजेशन। तो इसका क्या सच है, इसको जानते हैं। देखिए, हुआ क्या है कि 21-22 में ट्रांसफर हुए, 22-23 के ट्रांसफर इन्होंने सस्पेंड कर दिए, यानी कि ट्रांसफर इस साल नहीं होंगे। केवीएस ने उसका जो रीजन दिया है, कि जो मैंने अपने लेवल पे पता किया है, उसका सच बच्चों ये है कि हमने हमेशा आपसे कहा है कि पूरा जो साउथ जोन है जिसमें आता है आपका तमिलनाडु, केरल, बैंगलोर, ये सारा बिल्कुल खाली पड़ा है। यहाँ पे टीचर्स नहीं है, और टीचर्स नहीं है तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसको लेके हुआ क्या कि केवीएस में लगभग जो 2 महीने का समय होता है ना, ये 2 मंथ का समय होता है, जिसमें बहुत सारी स्पोर्ट्स मीट होती हैं। जी हाँ, और ये स्पोर्ट्स मीट 3 लेवल पे होती है। पहले तो होती है आपकी क्लस्टर लेवल पे, यानी कि जो आपके 5-6 स्कूल आसपास के हैं ना, उनके गेम्स होते हैं, उनमें से बेस्ट टीम सेलेक्ट की जाती है। सेकंड होती है आपकी रीजनल लेवल पे। मान लो ये दिल्ली की टीम है, दिल्ली रीजन के गेम्स हो रहे हैं, तो दिल्ली की एक टीम बनेगी। दिल्ली के जितने भी 45 या 47 स्कूल है ना, उसमें मान लो हम गेम लेते हैं बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल की एक टीम बनेगी। थर्ड होते हैं, आपको पता ही है, नेशनल लेवल, यानी कि बेस्ट टीम, इनमें से जो बेस्ट होगी सिलेक्ट होगी, एक नेशनल लेवल की टीम बनेगी। तो इन सभी गेम्स के लिए ना टीचर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो टीम्स में जाते हैं उनको बाहर लेके जाना पड़ता है। मान लो अगर मैं कहता हूँ हमारे स्कूल, अगर मैं अपने स्कूल की बात करता हूँ ना, तो हमारे स्कूल में जो प्राइमरी सेक्शन है उसको सस्पेंड करना पड़ा था, क्योंकि गेम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गर्ल्स के गेम होते हैं, फिर उसके बाद बॉयज़ के गेम होते हैं, तो और इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अंडर 12 है, अंडर 14 है, और उसमें भी सारे गेम्स हैं। तो बहुत सारे टीचर्स की ज़रूरत होती है, और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ परमानेंट टीचर्स की। अब साउथ वाले ये कह रहे हैं कि भाई हम कब तक ऐसा करते रहें बिना टीचर्स के, कब तक स्कूल चलाएं। और आज अगर रिक्रूटमेंट, आज अगर नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तो उस प्रोसेस को पूरा होने में लगभग 1 साल लग जाएगा। अब बहुत सारे YouTube चैनल्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जी ये रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रैशनलाइजेशन हो गया है, यानी कि हर स्कूल में ये 50% स्टाफ कर देंगे, और उसके बाद केवीएस वीर नाम की कोई ये पॉलिसी लेकर आएंगे। बेटा, ऐसा केवीएस की तरफ से कुछ भी नहीं है। और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले एलडीई आएगा। भाई देखो, अभी जो केवीपीएसएस, केवी प्रगतिशील शिक्षक संघ की जो अभी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने ट्रांसफ़र के ऊपर भी बात की थी कि जी ट्रांसफ़र पॉलिसी को अमेंडमेंट करेंगे। तो बताओ भाई, क्या अमेंडमेंट किया उन्होंने? कुछ नहीं, बल्कि उन्होंने तो ख़त्म ही कर दिया। तो केवीपीएसएस की कोई ज़्यादा सुनने वाला नहीं है। एलडी की जो वैकेंसी आती है ना, उसका एक स्पेसिफिक कोटा होता है, यानी कि मान लो 20 या 30% का कोटा होगा, बाकी 70% तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। तो उसकी वैकेंसी तो ये लेकर ही आएंगे, और एटलीस्ट नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये चांस आपको लगभग 4 साल के बाद मिलेगा। तो किसी भी भ्रम या किसी भी जो नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं, आप उसके चक्कर में ना जाएं। बी पॉजिटिव, वैकेंसी पक्का आएंगी, काफ़ी वैकेंसी हैं, तैयारी करते रहिए। अच्छा, इन्होंने ट्रांसफ़र पॉलिसी को सस्पेंड किया क्यों है? देखिए, ट्रांसफ़र अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी आती, ट्रांसफ़र इस साल होते, तो आपको पता है साउथ तो पूरा खाली पड़ा ही है, तो वहाँ पे तो कोई ट्रांसफ़र मांगेगा ही नहीं। आपके जितने भी आपके नॉर्थ बेल्ट में है, हरियाणा हो गया, ठीक है, आपका दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, यही इधर उधर होते रहते हैं। तो साउथ तो जाने वाला कोई है ही नहीं। तो ये तभी फिल हो सकती थी या तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आए, ठीक है भाई, डायरेक्ट वालों को आप जहाँ भेजोगे वहाँ चले जाएंगे, और साउथ कोई जाना नहीं चाहता। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को इस साल के लिए सस्पेंड कर दिया।
क्योंकि जो साउथ जोन की तरफ से जो एसी हैं, डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, जो साउथ जोन के हैं, वो जो कंप्लेंट कर रहे हैं भाई, उनका भी तो उनको सॉल्यूशन करना है, नहीं करना? तो ये इसलिए हुआ है। और देखो एक वर्ड और यहाँ पे आया था पैरा 6। भाई पैरा 6 ये है कि पैरा 6 में जितने भी आपके पॉइंट सिस्टम है ना, चलो पॉइंट सिस्टम मैं आपको दिखा देता हूँ कि पैरा 6 है क्या, जिसे सस्पेंड किया गया है। देखिए बेटा, ये है आपका केवीएस का पैरा 6 जिसे कैंसिल किया गया है। जिन बच्चों को केवीएस में ट्रांसफर की गाइडलाइंस के बारे में नहीं पता है तो उन्हें भी पता चल जाएगा। अगर आप केवीएस में एक स्टेशन पर, मान लो आप दिल्ली में 1 साल के लिए रहते हैं ना, तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है? तो पॉइंट सिस्टम के बेस पर ही आपका ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर आप केवीएस में, अगर केवीएस के किसी एम्प्लॉय से शादी कर लेते हैं तो आपको -50 पॉइंट्स मिलते हैं। यानी कि लगभग मान के चलिए 20 से 25 साल तो आपका ट्रांसफर कहीं नहीं होने वाला। तो अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के पर्सन से शादी करते हैं तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो केवीएस का एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, अगर केवीएस का है तो 50 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर केवीएस का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से है, तो आपको 40 पॉइंट्स मिलते हैं। तो लगभग मान के चलिए 10 से 15 साल आपका ट्रांसफर यहां पर भी नहीं होना। लेकिन केवीएस ने क्या किया, उन्होंने इसको कर दिया कैंसिल और ट्रांसफर अपनी मर्जी से किए। और उन्होंने पता क्या क्राइटेरिया अपनाया, जिसने भी स्टेशन पर 15 साल पूरे कर लिए हैं तो उनको उठा लिया, चाहे उनके हस्बैंड और वाइफ केवीएस में हैं या उनके सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं या किसी स्टेट गवर्नमेंट में हैं। तो केवीएस ने इसको फॉलो किया है। 10 से 12 साल टीजीटी के लिए उठाया है, जिनको 10 से 12 साल एक स्टेशन पे हो गए हैं उन्हें उठाया। और उनको आप देखेंगे ना, सारे साउथ स्टेशन भेजा गया, जैसे डिंडीगुल हो गया। साउथ के स्कूल में एम्प्लॉयज नहीं है, इसीलिए उनको वहां पर भेजा गया है, ठीक है? आप लिस्ट देखना, मैंने सारी लिस्ट आपको अपने कम्युनिटी चैनल पर शेयर की थी। तो बेटा ट्रांसफर का ये सच है, इसको कहीं पर भी आप वैकेंसी से रिलेट मत कीजिए। वैकेंसी इस साल पक्का आनी है। और रही बात एलडी की, वो पहले आ जाए या बाद में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी 70% रिक्रूटमेंट तो डायरेक्ट होनी ही होनी है, ठीक है? तो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, बिल्कुल भी भ्रम की स्थिति में मत रहिए। अच्छा, आपको एक चीज और बताता हूं, ये आपको अलग स्लाइड में बताता हूं बिल्कुल अच्छे से। आप में से बहुत सारे बच्चे एलडीई की बात कर रहे हैं, उनको ये शब्द कहां से पता चला? क्योंकि अभी केवीपीएसएस या फिर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियंस होती है ना, वो केवीएस के एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। यानी केवीएस का जो हेडक्वार्टर है ना, जो इनके मेन ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाती है कि भाई आप हमारे एम्प्लॉयज के फेवर के लिए काम कीजिए। तो ये लोग चाहते हैं कि एलडीई पहले आ जाए, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है ना, वो किसको मिले। अब ये ऐसा क्यों चाहते हैं, इसका मैं आपको कारण बताता हूं। बिल्कुल वैलिड रीज़न है, ध्यान से सुनना। हुआ क्या था, एक बार इन्होंने एलडीई की वैकेंसी निकाली, बात कर रहा हूं मैं पिछले साल की, आई थिंक लगभग 18 की बात है। तो उसमें एलडी का एग्जाम हुआ, मान लो वैकेंसी थी 10 कि भाई 10 इंग्लिश की टीजीटी की पोस्ट है। अप्लाई किया लगभग 50 लोगों ने। फिर किया क्या, इस केवीएस ने ये 50 के 50 लोगों को टीजीटी इंग्लिश बना दिया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोई भी नहीं आई। तो पीएसएस या जितने भी यूनियंस हैं वो ये चाहती हैं कि पहले तो एलडी की वैकेंसी आ जाए, बाद में क्या करेंगे, बाद में केवीएस के ऊपर प्रेशर बनाएंगे और कहेंगे कि भाई सारे लोगों को टीजीटी कर दो। तो टीजीटी की वैकेंसी तो कम हो जाएंगी, पीआरटी की वैकेंसी बढ़ जाएंगी। क्यों भाई, पीआरटी वाला तो टीजीटी बनेगा और टीजीटी वाला पीजीटी बनेगा। तो लगभग यूनियंस का ये प्रेशर रहता है, वो अपने वेलफेयर के लिए काम करती हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, और उसके लिए वो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन भी लेती हैं एम्प्लॉयज़ से। तो भाई वैकेंसी का सिर्फ और सिर्फ सच ये है, बिल्कुल भी भ्रम की स्थिति में ना रहें। मैंने काफ़ी लोगों से बात की है जो अच्छे लेवल पर हैं, उनसे बात करके तब आपको बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए, राइटिंग में कोई कुछ नहीं देता है, तो आप लोग ये ना कहें कि भाई सर ने ऐसा कहा था, लेकिन हाँ काफ़ी पता करने के बाद तब आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो बेटा तैयारी करते रहिए, सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर टाइम दीजिए, अपने नोट्स बनाइए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि भाई देखो इस साल कंपटीशन अच्छे लेवल का रहेगा, ठीक है जी, समझ गए? तो बेस्ट ऑफ लक है सभी को, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए बाकी फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।